ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो क्या करो? सबसे बुद्धि की प्रीति निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। देखिए, या तो हमारी प्रीति किसी व्यक्तियों के साथ जुड़ सकती, किसी वस्तु के साथ जुड़ सकती है, या परमात्मा के साथ जुड़ सकती है। दोनों के साथ एक समय नहीं हो सकते। बुद्धि तो एक ही है ना, सब जगह थोड़ी लग सकती है। तो हमें क्या करना है? अपनी प्रीति परमात्मा के साथ लगानी है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, सबसे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान देना। ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं होता है। बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो। 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। अभी जितना हम ज्ञान धन दान करते हैं वो ट्रांसफर हो रहा है, जमा हो रहा है, फिर 21 जन्मों में प्रारब्ध रूप से हमको मिलेगा। बाबा ने कहा, इससे ही तुम माला माल बन जाते हो। फिर और इंपॉर्टेंट बात, जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, पहले खुद करें फिर दूसरों को कराएं, उतना साहूकार बनते हैं। मतलब दूसरा भी माला माल हुआ तो फिर एवजा तो मिलेगा ना। बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ये सबसे सर्वोत्तम सेवा, इससे उत्तम सेवा कोई नहीं होती। ये किसको बाबा समझा रहा है? शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझा रहा है। वो परमात्मा है, हम शालिग्राम है। शिवलिंग और शालिग्राम देख बोलते ना, ये परमात्मा का हम आत्माओं के प्रति ज्ञान है। कोई आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं दे सकती है, परमात्मा ही आत्मा को ज्ञान देता है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वही ज्ञान देते हैं, इसीलिए इसको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा एक है, उसकी क्रिएशन अनेक है ना। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अनेक मत है ना, परमात्मा की मत एक है। वही मोस्ट मिलवेड बाब है। अब हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि योग उनके साथ जोड़ना है, और जितना बुद्धि योग जोड़ेंगे, जितनी प्रीति होगी उनके साथ, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, डिवाइन होती जाएगी। बाबा कहता है, मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है बस। बाबा कहता है, मैं सबका प्यारा डियरेस्ट डैड हूं। हमारा डैड कौन है? प्यारा पिता। तो टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। और हम बच्चे तो जानते हैं हमें जीवन मुक्ति मिलती है। यही खजाना जो विनाशी ज्ञान रत्नों का हम धारण कर रहे हैं, करा रहे हैं, यही 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्मों के लिए हम मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इसी अविनाशी धन का दान करना है। विनाशी धन के दान करने की बात नहीं है, वो तो अल्पकाल दूसरे जन्म में मिलता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा हमको
ऐसा ज्ञान दे रहा है जिसकी प्रारब्ध हमें जन्म जन्मांतर में लगी। खुद धारण करके दूसरों को कराएंगे तो उतना साहूकार बनेंगे। देवताओं की बाबा ने कहा रस्म रिवाज देखो कैसे, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। ये सतयुग त्रेते में रहती, हिंसा नहीं करते हैं। बाकी तो द्वापर युग से हिंसा ही चालू होती। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वो संपूर्ण अहिंसक हैं। फिर थोड़ी सी मिलावट तो होती, 2 कला तो कम हो जाती ना। तो बैकुंठ वंडरफुल दुनिया है, वहां कोई दूसरे धर्म वाले नहीं जा सकते। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वही जा सकते हैं। यूं कहें, कल भी बाबा ने कहा था, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनेंगे वो नहीं जा सकते। और सब जितनी भी सोल्स हैं सब प्योर होती हैं, ऊपर से आती हैं धर्म स्थापन करने के लिए। प्योरेस्ट सोल परमात्मा ही है। दुनिया में कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। अब ये देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? देवताएं मनुष्य सृष्टि रचते हैं? नहीं। परमात्मा कहता मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं और उसके द्वारा फिर सृष्टि रचता हूं। इसलिए 2 ब्रह्मा दिखाए गए, एक सूक्ष्म तन में और एक साकार में। आदि देव से ही रचना रची गई और आदि देव कहते ना, आदि देव ब्रह्मा और सरस्वती से इस सिजरे की स्थापना हुई। समझने की बात है ना। आदम, यू, एडम, यू, ये सब कहते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बुद्धि से नाता तोड़ना, वैसे नाता तोड़ने की बात थोड़ी है। निश्चय होना चाहिए कि हमको तो प्रिंस ही बनना है। ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, ऐसी होता नहीं है। काली को इतनी भुजाएं दिखाते हैं, दुर्गा को इतनी भुजाएं देते हैं, होती नहीं है। शक्तियों की बात है। बाकी काली आदि कुछ नहीं है, आत्मा ही गोरी और काली होती है। ये सब समझने की बात है ना। तो ऐसे डियरेस्ट डैड के हम वारिस बच्चे हैं, उनसे सौदा करते हैं। नशा रहना चाहिए। बाबा है होली गवर्नमेंट, वो आया है इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये उच्च सर्विस है। तो हमको अब हम कितने भाग्यशाली, सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को बाबा ज्ञान मानता ही नहीं है। ज्ञान है परंतु ये वाला ज्ञान तो नहीं है ना। वो है भक्ति। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। और जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तो मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सारे मुक्त होते हैं। जीवन से मुक्त होंगे तो मुक्त होंगे ना। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाता है। इसलिए दुनिया में भी कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब गत मत परमात्मा जाने तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा मैं कल पाकर अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं। नई दुनिया में तो थोड़े रहते ना। आगे दुनिया में गाते थे क्या, घट ही में सूर, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे, घट में सूर्य इस समय, घट में शिव है जिसका इतना विस्तार, घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। तो विवेक क्या कहता है, 9 लाख जो स्टार्स हैं वही 9 लाख सत्य की आत्मा है सर्वत की। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं जितना प्योर आत्मा होगी ना उतनी धारणा भी होती जाएगी। प्योरिटी फर्स्ट है। क्रोध भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के 5 विकार नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने कही, सबका पार्ट साक्षी होकर देखना है। बाबा भी बजाता है तो मम्मा बाबा लकी स्टार्स उनको ही फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुरली से तो ज्ञान मिलता है। तो बाबा के जितने सेंटर्स हैं ये क्या है, रूहानी कारखाने हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जहां से रूहानी रतन मिलते हैं। और बाबा है सब कारखानों का सेठ, सब दुकानें चल रही हैं।
दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, गीता पाठशाला कहो, फैमिली है ना हमारी सबकी। हम एक दूसरे से क्यों मिले हैं? परमात्मा के कारण मिले ना। किस लिए? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही बनना है हमको, बाहर नहीं बनना, तो उसके मेहनत करना है। बाबा कहते देखो दुनिया में इतनी छुट्टियां हैं, लेकिन हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? बाबा कहता 100 याद करो तो छुट्टी कहाँ है? हर दिन मुरली चलती, मुरली तो किसी दिन मिस नहीं होती। तो क्या करना है? होमवर्क। एक तो सर्व संबंध बाबा से जोड़ना है, बाकी दुनिया से हटा देना है। श्वास बाबा को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बेकर्म बन जाए। अपना सारा जीवन परमात्मा के हाथों में सौंप देना है। क्रोध के वशीभूत होकर के कभी माया से हार नहीं खानी, पहलवान बनना है। आज का बाबा का वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। मुझे स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे स्मृति रहे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझे स्मृति रहे कि मुझे सत्य की दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं हर कार्य के पहले इस वरदान को अपनी समर्थ स्थिति के आसन बैठकर निर्णय करो कि ये समर्थ है या व्यर्थ है। फिर आदि मध्य अंत और तीनों कालों को चेक करो कि समर्थ रहा। पहले संकल्प करो, फिर बाद में चेक करो। और ये समर्थ स्थिति ही हंस आसन है। और जब हंस बुद्धि हम बनेंगे तो निर्णय अच्छा से ले पाएंगे। निर्णय जितना अच्छा लेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। इतना ध्यान देना है हमें। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साइलेंस साधन है साइलेंस की शक्ति। जितना जितना हम साइलेंस में बैठेंगे उतना उतना हमारे मानसिक रोग दूर होंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं हंस बुद्धि आत्मा हूं। साइलेंस स्थिति में स्थित होकर खुद समर्थ बनने वाली और अनेकों को समर्थ बनाने वाली आत्मा हो। श्वास बाप को याद करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाली 21 जन्मों की बात सही लेने वाली आत्मा हो। महसूस करें परमात्मा की किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा हूं, एकदम शक्तिशाली। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।